हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालयों में वैकेंसी है। टीचर्स की एनबीएस स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की, प्लस अदर स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप नवोदय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 73 जवाहर नवोदय विद्यालयों में वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी निकली है ये पुणे रीजन के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। पुणे रीजन के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं, स्टेट आते हैं, उनमें जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वहां पर ये वैकेंसी है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से राज्य पुणे रीजन के अंतर्गत आते हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दमन एंड दीव है, दादरा एंड नगर हवेली है। यहाँ पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनमें वैकेंसी है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो क्या है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद इंटरव्यू की डेट दी गई है, उस डेट में आपको इंटरव्यू देने चले जाना है। यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। आप सब्जेक्ट देख सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, वो विषय भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या है, इंटरव्यू का लोकेशन भी दे दिया गया है, वेन्यू भी दे दिया गया है कि जहां पर इंटरव्यू होना है उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंटरव्यू देने जाना है कि नहीं जाना है। अगर आप यहां पर इंटरव्यू देने जाना नहीं चाहते हो, यहां पर जॉब नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने राज्य की वैकेंसी का वेट कर सकते हो। जब आपके राज्य के जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वहां पर वैकेंसी आएगी तो आप वहां पर अप्लाई करके इंटरव्यू देने जा सकते हो। दोस्तों, सभी राज्यों में वैकेंसी आएगी। कुछ राज्यों की वैकेंसी पहले आ चुकी है, जिन राज्यों में वैकेंसी नहीं आई है उनमें भी जल्दी ही वैकेंसी आएगी। दोस्तों, जैसे वैकेंसी आएगी मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू की डेट क्या है। दोस्तों, जो इंटरव्यू होगा उसका लोकेशन आप देख सकते हो। 6 लोकेशन में इंटरव्यू होगा, 6 वेन्यू, यहाँ पर 6 वेन्यूज दिए गए हैं जहां पर इंटरव्यू होगा। यहाँ पर ये पूरा एड्रेस दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। दोस्तों, जो आपको रिपोर्ट करना है 9 AM के पहले आपको रिपोर्ट करना है। सुबह 9 बजे से पहले आपको लोकेशन में रिपोर्ट करना है, जो यहाँ पर लोकेशन एड्रेस दिया गया है। अगर डेट की बात करें तो इसमें पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश का जो इंटरव्यू है वो 3 अप्रैल 2025 को इंटरव्यू है। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मराठी का जो इंटरव्यू है वो 4 अप्रैल 2025 को है। टीजीटी गुजराती का भी इंटरव्यू 4 अप्रैल 2025 को है। टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स का जो इंटरव्यू है वो क्या है, 5 अप्रैल 2025 को है। तो इसमें इंटरव्यू की डेट भी बता दी गई है, जहां पर इंटरव्यू होना है उसका एड्रेस भी दे दिया गया है। अगर इसमें सैलरी की बात की जाए तो नॉर्मल स्टेशन पर जो आपको सैलरी मिलेगी, पीजीटी के लिए 35,750 रुपये सैलरी मिलेगी, टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए 34,125 रुपये सैलरी मिलेगी, स्टाफ नर्स के लिए 34,125 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अगर हार्ड स्टेशन पर आपकी नियुक्ति होती है तो पीजीटी के लिए 42,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए 40,625 रुपये सैलरी मिलेगी, स्टाफ नर्स के लिए 40,625 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड का जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है उसमें क्या है, कैंडिडेट को छूट भी दी जा सकती है। क्या है, जब वहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जो वहाँ के कमिश्नर होंगे वो छूट भी दे सकते
सकते हैं। अगर क्या है आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो उनको अलाउ किया गया है कि वो कैंडिडेट को छूट भी दे सकते हैं, विदाउट बीएड वाले कैंडिडेट की भी नियुक्ति हो सकती है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, चाहे पीजीटी में हो या टीजीटी में हो, जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो वो आपके डिग्री लेवल पर होना चाहिए। अगर आप पीजीटी की जॉब करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री में आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आप टीजीटी की जॉब करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट का ग्रुप भी दिया गया है कि उस ग्रुप में से आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ के अलावा आपके ग्रेजुएशन में और कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, यहाँ पर दिया गया है कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक में से 2 सब्जेक्ट और आपके पास होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ साइंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, सोशल साइंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप लोग इसको देख लेना। अगर आप टीजीटी आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट या क्राफ्ट में, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, आपको हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, या आपके पास रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो आप लोग अप्लाई करने से पहले इस पीडीएफ से देख लेना। अगर बात करें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो मैक्सिमम 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स एम्प्लॉई हैं एनबीएस के तो आपको एज लिमिट में छूट भी दी जा सकती है। अगर आप भूतपूर्व एम्प्लॉई हैं एनबीएस स्कूल के तो जो आपकी अपर एज लिमिट होगी वो 65 ईयर्स होगी, 65 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2025 है। 30 मार्च 2025 को 5 PM तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ये लिंक दिया गया है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया गया है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते होंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते होंगे वो पोस्ट सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए रहोगे तो आपको इंटरव्यू में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको टाइम रहते अप्लाई कर देना है। 30 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और ये जो अप्लाई करने का लिंक है, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है, वो आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पुणे रीजन की वेबसाइट पर जाना है। पुणे रीजन की जो वेबसाइट है, लिंक है, आप गूगल से सर्च कर सकते हो या जो navodaya.gov.in ये वेबसाइट है, इसके होम पेज पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे ऊपर दिया गया है कंटेक्ट अस। कंटेक्ट अस में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है रीजनल ऑफिसेज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहीं पर आपको सर्च कर लेना है पुणे। यहाँ पर जब आप सर्च करोगे तो यहीं पर देखोगे लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली गूगल से भी इसको सर्च कर सकते हो या किसी भी रीजन के वेबसाइट पर जाओगे वहां पर भी जाकर के आप इस लिंक को पा सकते हो। जैसे मैंने बताया है कि कंटेक्ट अस वाले पेज पर जाकर के यहाँ पर आप चले जाओगे रीजनल ऑफिसेज में तो आपको वहीं पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि किस रीजन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे पुणे रीजन के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों जब आप पुणे रीजन की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे जाना है।
नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है लेटेस्ट सर्कुलर्स, यहीं पर इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इंफॉर्मेशन फिर से आने लगेगी। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो रुक जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जब मैंने क्लिक कर दिया, आप देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचर्स लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो अप्लाई करने का लिंक है वो ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर जाकर के आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसी के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर पर यहाँ पर दिया गया रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचर्स लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरव्यू की डेट दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। आप देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहाँ पर जा करके आप वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं और आपको अप्लाई करने का लिंक कहाँ पर मिलेगा। इस पीडीएफ में भी लिंक दिया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिंक दिया गया है। प्लस क्या है, आप वेबसाइट पर जाकर के वहां पर भी लिंक पा सकते हो, वहां से भी आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करने वाले पेज पर जा सकते हो। अगर यहां पर क्लिक कर देंगे फिर भी क्या है, जो रजिस्ट्रेशन करने वाला पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है पुणे रीजन के अंतर्गत जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, 73 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, 73 नवोदय स्कूल्स हैं जिसमें वैकेंसी निकली है। अगर आप यहां पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई करके इंटरव्यू देने जा सकते हो। अगर आप यहां पर जॉब नहीं करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, जब क्या है आपके राज्य में वैकेंसी आएगी तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।